जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट है, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टॉक सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव कहलाता है, इसमें 2 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली है। इसमें जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, और 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। सूर्यदेव 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख से पहले पहले 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव 24 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 24 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और मंगलदेव 23 अप्रैल को मीन राशि में जाएंगे। तो मंगलदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 23 तारीख से मीन राशि पे अर्थात 11वें भाव पे गोचर करेंगे। बुधदेव वक्री अवस्था में है और 9 अप्रैल को मीन राशि में वक्री अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। तो यहां से निकल करके बुधदेव 11वें भाव पे आएंगे और वहीं गोचर करेंगे। प्रथम भाव आपके स्वास्थ्य और आपकी पर्सनालिटी का होता है, और आपके लग्नेश हुए शुक्रदेव जो कि 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, पर्सनालिटी इंप्रूव करेगा, इच्छा पूर्ति भी होगी। और चूंकि ये रेगुलर इनकम का भाव होता है, अच्छे धन का भाव होता है, तो आपको इस महीने अच्छे धन का आगमन होता रहेगा। शुक्रदेव आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह के कंपटीशन की, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, उन सब के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा और वो रेगुलर इनकम की कोई व्यवस्था कर पाएंगे अर्थात नौकरी में जा पाएंगे। बुधदेव आपके 2nd भाव के स्वामी हैं अर्थात वाणी के भाव के स्वामी हैं, और चूंकि बुधदेव रेट्रो हैं तो आपकी वाणी में किसी तरह का हार्शनेस नहीं आना चाहिए। परिवारजनों के साथ आप वाणी का सम्यक प्रयोग करेंगे, नहीं तो रिलेशंस खराब होंगे। फूड हैबिट्स का ध्यान रखिएगा। फूड हैबिट्स पे आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव पे उस भाव के स्वामी बुधदेव गोचर कर रहे हैं। बुधदेव आपके बिजनेस के भी कारक होते हैं, तो बिजनेस जो करते हैं उनको भी अपने डिसीजंस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बुधदेव वक्री होते हैं तो हेस्टी नेचर का बना देते हैं डिसीजन लेने में, और विजडम का प्रॉपर प्रयोग कम हो जाता है ऐसे स्थिति में। पंचम भाव का इंपॉर्टेंस होता है, ये आपके बुद्धि विवेक और प्लानिंग का होता है, और इसके स्वामी बुधदेव भी बनते हैं। तो फिर से ध्यान रखने की बात है इन सब बातों में कि पूरा समय दे करके, सलाह मशविरा लेकर के सारे डिसीजंस लेने हैं। स्पेकुलेशन के क्षेत्र में आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो बहुत समझ करके आपको इन्वेस्ट करना है। आपका खर्चा भी बढ़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि बुधदेव 9 तारीख से पहले पहले यहीं गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति देव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा। बृहस्पति देव जिस जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से संबंधित आपका खर्च होगा। बुधदेव 11वें भाव का स्वामी है, तो आप अपने दोस्तों पे खर्च कर सकते हैं, बड़े भाई पे खर्च कर सकते हैं, किसी तरह के नेबरिंग सोसाइटी पे खर्च कर सकते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो खर्च तो होगा, लेकिन बृहस्पति देव हैं तो अच्छे कामों के लिए खर्च कराएंगे, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फिजूल खर्ची नहीं होगी, मितव्ययिता बनी रहेगी। और फिर बृहस्पति देव आपके 8वें भाव के स्वामी होते हैं, तो बाहर सेटलमेंट के लिए ये बढ़िया समय होगा। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या बाहर से संबंध बना के चलते हैं, बाहर से संबंधित आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है, या देश के भीतर ही सुदूर प्रांतों से आपका संबंध चलता है, आपको मीटिंग्स अरेंज करनी है, कहीं आपको खुद जाना पड़ेगा, तो इन सब बातों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा।
जो लव अफेयर में हैं उनके लिए भी महीना ठीक है, लेकिन विचारों में उग्रता नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का हार्शनेस नहीं होना चाहिए रिलेशन में, अन्यथा संबंध खराब होंगे और यहाँ पे बहुत केयर की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना एवरेज ही रहेगा। हाँ, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। प्रयास करें, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई प्रॉमिस होगी तो आप बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए। और जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा ये महीना। जो बिजनेस में है या पब्लिक इंटरेक्शन में रह के अपना काम धंधा करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। या जो नौकरी करते हैं, किसी तरह की प्राइवेट नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, उनके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। अपने बॉस का उनको सहयोग मिलेगा और कोई अच्छी स्थिति हो सकती है, सम्मानजनक किसी तरह का उनको इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, यहाँ तक कि कोई पोस्टिंग भी मिल सकती है। क्योंकि मंगल देव को 10वें भाव पे गोचर करते हुए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा। और यदि आप पहले से हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, डेडिकेशन अपने काम में आपका बना हुआ है, तो शनिदेव भी आपकी मदद करने के लिए 10वें भाव पे ही गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य को उठा देंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है तो सारा काम सहज रूप में हो जाता है। तो इस तरह से शनिदेव का आपको फेवर है। और यहाँ पे गोचर करते हुए मंगलदेव और शनिदेव इस बात का आपको ध्यान दिलाते हैं कि किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए आपको, अन्यथा आपको बैड कर्मास के परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ मंगलदेव गोचर करते हुए आपको अपने घर के प्रति उत्साह दे रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में आपका उत्साह बना रहेगा, घर के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही उत्साहवर्धक रहेगा। हाँ, अपने लाइफ पार्टनर का जरूर ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, किसी तरह का एग्रेशन भी हो सकता है। यदि आपने बातों को समझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ जवाब नहीं दिया तो उग्रता भी प्रदर्शित हो सकती है। जो आपके शुभ भाव के स्वामी हैं वो आपकी इच्छा पूर्ति के भाव से जुड़े हुए हैं सूर्यदेव, तो सरकारी अधिकारियों से कोई आपका तालमेल हो सकता है। यदि आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं सरकार के साथ तो वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है, कोई टेंडर आपको मिल सकता है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या समाज के प्रभुत्व के लोगों का कोई सहयोग आपको मिल सकता है जिससे आपको ज़्यादा लाभ पहुँच जाए। तो आप यदि ऐसे काम धंधे में हैं तो जरूर प्रयास करें इस महीने। राहुदेव लंबे समय के लिए 11वें भाव पे गोचर कर रहे, तो उनका गोचर करना धन प्राप्ति की दृष्टि से 11वें भाव पे तो अच्छा माना जाता है। और राहुदेव आपके रेस्पेक्टिवली 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अपने संतान के प्रति आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वहाँ आप सजग रहेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करेंगे। चंद्रदेव 6वें भाव पे गोचर करेंगे 23, 24 और 25 तारीख को, तो आपको किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए और आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, किसी तरह की परेशानी होगी, अन्यथा मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखें। किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बनाना है, मानसिक उद्विग्नता नहीं पालनी है। 4 तारीख को 8वें भाव पे गोचर करेंगे, तो कोई धन लाभ भी आपका करा सकते हैं, अन्यथा कोई निगेटिव न्यूज भी मिल सकता है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है। यदि ऐसा आपको महसूस हो, ज़्यादा मन बेचैन हो, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। फिर 9 और 10 तारीख को चंद्रदेव आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो इन 2 दिनों आपकी कोई यात्रा हो सकती है। यात्रा के सिलसिले में खर्च भी हो सकता है, वो यात्रा आपके एंजॉयमेंट के लिए हो सकता है, या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए हो सकता है, या बिजनेस पर्पस के लिए होता है, काम धंधे के सिलसिले में हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और आपका खर्चा भी अनियंत्रित हो सकता है, तो अपने बजट को संतुलित रखिएगा। कुल मिला के महीना आपके लिए ठीक ठाक गुजरेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग नंबर है 9891644517।
ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।